हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि वर्तमान में कौन क्या है। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो गाइज, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर एंड जीके। सो जिसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा 8000 से भी ज़्यादा वन लाइनर्स की जो है एक पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर है और सारे 20 साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं फॉर द डिफरेंट एग्जाम, रेलवे, एसएससी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो कि हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफर को अवेल कीजिए, देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर के इसे परचेस कीजिए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो एनवी रमन्ना है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो थे वो थे शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है गाइस, वो 28 जनवरी 1950 को उसको रिनेम किया गया था। पहले फेडरल कोर्ट था, फिर उसको रिनेम किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अंडर कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। चीफ हमने देख लिए कौन है इसके? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इनसे पहले कौन थे? जीसी मुर्मू थे, जिनको अब क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। और जो CISF है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर सुशील चंद्र। इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे, और बाकी के 2 चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे वो कौन है? राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बने हैं। ठीक है, और इसको नाडा को 2005 में स्टैब्लिश किया गया था स्पोर्ट्स में एंटी डोपिंग के लिए। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के जो गवर्नर है 25वें गवर्नर हैं ये डॉक्टर शक्तिकांत दास। जो है RBI जो है इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। गवर्नर हमने देख लिए हैं, शक्तिकांत दास हैं। भारत में वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हैं के वेणुगोपाल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में जो दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन है अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के हम बात करें लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो ये कौन है? ये है सोमा राय वर्मा। कौन है? सोमा राय वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजीव चौधरी। कौन बने हैं? राजीव चौधरी बने हैं। ठीक है, और जो BRO है इसको 1960 में स्टैब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है इनका T रविशंकर। ठीक है, और RBI के बारे में अभी जस्ट हम बात करके आए हैं, जो अभी गवर्नर हैं RBI के वो कौन है? तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, RBI का जो हम बात करें मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। ओके, इसके अलावा जो डिप्टी गवर्नर है तो वो T रविशंकर जो है इनको नियुक्त किया गया है। माइकल पात्रा भी जो है यहाँ पर क्या है? RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। बेसिकली जो 4 होते हैं वो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें अभी करंटली कौन कौन है, तो T रविशंकर हैं, M राजेश्वर राव हैं, ठीक है, MD पात्रा हैं, और MK जैन। ठीक है, MK जैन के बारे में हम बात करें तो ये क्या है? डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI है। ठीक है, कौन कौन है? T रविशंकर, M राजेश्वर राव, मिस्टर MD पात्रा और MK जैन। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे हम 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो है NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। ओके, अगला देखेंगे आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो ये अभी हाल ही में बने हैं मिस्टर ग्रेग बार्कले। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और 1909 से लेकर के 2005 तक जो इसका हेडक्वार्टर था वो लंदन में था। 2005 में इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में सिचुएटेड जो है शिफ्ट किया गया है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, सीईओ जो है वो मनु साहनी है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। यूपीएससी जो है 1 अक्टूबर 1926 को बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव हैं वो हैं टीवी सोमनाथन। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो ये है मिस्टर संजीव कुमार। कौन है? मिस्टर संजीव कुमार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1995 को, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि क्या होते हैं, उपसभा, जो कि सभापति होते हैं राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है। तो ये है मिस्टर ब्रजराज शर्मा। कौन है? ब्रजराज शर्मा है। और जो एसएससी है इसको 4 नवंबर 1975 को स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं बीवी श्रीनिवास। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो ये है मिस्टर जेपी नड्डा। के शर्मा को कहाँ का चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव आयुक्त। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है, तो इसकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो है इसकी हम बात करें, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है। तो ये है मिस्टर अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार है। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1872 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ जो बने हैं वो बने हैं मिस्टर सुनीत शर्मा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं अजय त्यागी। ठीक है, सेबी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष कौन है। तो एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई को जो 1955 में है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको रिनेम किया गया था एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के जो अध्यक्ष उनका नाम क्या है। तो ये है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एनएसई जो है इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। विक्रम लिमाय इसके एमडी एंड सीईओ हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। तो ये है चंडी प्रसाद मोहंती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष तो ये हैं विक्रमजीत सेन। और जो बॉम्बे इसकी हम बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 9 जुलाई 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, विक्रमजीत सेन चेयरमैन है और जो आशीष कुमार चौहान है वो एमडी एंड सीईओ हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव तो ये है मिस्टर अजय कुमार भल्ला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो ये है सोमा मंडल। और सेल जो है 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर के सिवान, जिनको 2020 का वॉन करमन पुरस्कार भी दिया गया था। इसरो को स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन बने हैं। तो वर्तमान में भारत के जो रक्षा सचिव हैं वो कौन है। मिस्टर अजय कुमार हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख कौन है। तो ये है मिस्टर सुखबीर सिंह संधू। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1998 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये बने हैं आरसीपी सिंह।
भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और 30 जून 1959 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके लोकपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर डीके जैन। जो बीसीसीआई है 1928 में स्टैब्लिश हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट जो है सौरव गांगुली हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं और सेक्रेटरी मिस्टर जय शाह हैं। एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो राम मोहन राव अमारा जो है एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं एमए गणपति। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो बने हैं वो बने हैं मिस्टर राजीव गाबा। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जो आर्टिकल 148 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मिलता है डिस्क्रिप्शन कि इंडिया का एक क्या होगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा होगा। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनको बोलते हैं। और ये इससे पहले क्या थे? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ये हैं जे वेंकट रमू। और जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अभी 2018 में ही बना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं वो प्रदीप कुमार बिसोई हैं। ओके, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है गोविंदा राजुलु चिंताला। जिसको हम बात करें नाबार्ड, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ये हमको याद रखना है। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो है नए महानिरीक्षक कौन है? महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, तो ये हैं पीएस रानीपसे। ठीक है, चलिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष है वो है मिस्टर उदय शंकर। फिक्की को 1927 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, तो सिडबी के बारे में बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं शिव एस रमन। 2 अप्रैल 1990 में ये बना था और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। सीआरपीएफ के महानिदेशक, तो ये कौन है? ये है मिस्टर कुलदीप सिंह। बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उमेश कुशवाहा। एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल जो कि 2025 तक बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? ये है गुरदीप सिंह। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष ऑलरेडी बता दिए हैं मैंने, सौरव गांगुली हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं शारदा कुमार होटा और ये 1988 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? तो ये हैं गाइस ए सूर्य प्रकाश। कौन है? ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट देख लेंगे, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है मिस्टर चेतन शर्मा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, तो इसके बारे में हम बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके वर्तमान में अध्यक्ष तो ये बने हैं जगन्नाथ विद्याधर महोपात्रा। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? लोकसभा के नए सचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन है? नीतल नारंग हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। बीएसएफ को 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगुम्बाम हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देशवाल हैं, सुरजीत सिंह देशवाल। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी। तो जो प्राइम मिनिस्टर होगा हमारी कंट्री का वो क्या होंगे? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पर 1 जनवरी 2015 को इसे बनाया गया है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन जो है राजीव कुमार हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मिस्टर तरुण कुमार। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कुमार राजेश चंद्र। नीति आयोग के सीईओ जस्ट बताया मैंने आपको, अमिताभ कांत हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर जयलाल।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो ये हैं रोहन जेटली। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन 1883 में ये बना था, ठीक है। और कहाँ पर है लोकेशन इसकी? तो ये है अरुण जेटली स्टेडियम, न्यू दिल्ली। बीएसएफ के महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ये कौन है? अभिनव कुमार हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजय कपूर हैं। कब बना है? 1951 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर जो है याद रखना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजकिरण राय। केंद्रीय अन्वेषण विभाग तो सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके नए डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। 1942 को इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ स्पेशल फोर्स और दिल्ली में मस्ट भी हेडक्वार्टर होगा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं फिर से ये बने हैं नीलेश शाह और 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक एम.ए. गणपति हैं। 22 सितंबर 1986 को इसको स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रजत दत्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है अवीक सरकार। पीटीआई 27 अगस्त 1947 को बनाया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, ठीक है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं कौन? मिस्टर अशोक गुप्ता। बिहार विधानसभा के नए जो स्पीकर हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं विजय सिन्हा। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये कौन है गाइस? ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा कमेटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं गाइस आर.एफ. नरीमन। जो कमेटी है, जो समिति है सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति या कमेटी हम कहें इसको, आर.एफ. नरीमन इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वर्षा जोशी जो है इसकी अध्यक्ष हैं और इसको 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो इसके नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? अरविंद कुमार। आईबी को 1887 में स्टैब्लिश किया गया था। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गाइस अच्युत सामंत। ओके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी तो जो अभी बना है हाल ही में 2020 में ही, सुरेश चंद्र शर्मा इसके अध्यक्ष बने हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडिले सुमरवाला। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीडी वाघेला हैं। इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखना है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीआईसी जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो ये हैं यशवर्धन सिन्हा। वर्तमान में रिसर्च एनालिसिस विंग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये हैं सामंत गोयल और इसको 1968 में स्टैब्लिश किया गया था। एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एम.आर. कुमार। इसको 1 सितंबर 1956 में बनाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इंडिया के? जनरल विपिन रावत, जो कि पहले भी हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष है राकेश सिंह भदौरिया। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गाइस एडमिरल कर्नवीर सिंह। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जो बने हैं शशिधर जगदीशन बने हैं। एंड लास्टली जो सीमा विनियाम और प्राधिकरण हम बात करें विकास प्राधिकरण है इडा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।